बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी गांव में 7 औरतें रहती थी। सारा दिन चरखा काता करती थी। जब इनके पास बहुत सा सूत इकट्ठा हो गया तो सब ने सुलह की कि इसको शहर ले जाकर बेच देंगी, मगर पर्दा नशीन औरतें थी, दिन के वक्त नहीं निकलती थी। एक दिन रात को चादरें ओढ़कर सूत की गठड़ियां सरों पर रखकर घरों से निकली। शहर पहुंचते पहुंचते 12 बज गए। गश्त के सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब देखा तो औरतें सरों पर गठड़ियां रखी जा रही हैं। वो समझे कि चोर है। वो दूर से ललकारा, कौन हो तुम, कहाँ से आ रही हो? ये औरतें डर गई, कोई जवाब ना दिया। सिपाही ने करीब आकर पूछा, बोलती क्यों नहीं हो? ये तुम्हारे सर पर किस चीज की गठड़ियां हैं? एक औरत बोली, भाई ये सूत है, हम शहर में बेचने जा रही हैं। सिपाही ने डांट के कहा कि हमें बेवकूफ बना रही हो। रात के 12 बजे कौन सा बाजार खुला है जो तुम सूत बेचने जा रही हो? जरूर कहीं से चोरी करके आ रही हो। चलो मेरे साथ थाने। ये सातों हाथ जोड़ने लगी, इसकी मिन्नतें करने लगी, लेकिन इसने एक न सुनी और इन्हें अपने साथ ले गया। थाने के सिपाही ने दरोगा जी से इनकी शिकायत की। वो इस वक्त सो रहे थे। नींद में उन्होंने कह दिया कि हवालात में बंद कर दो। इन सबको एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें सिर्फ एक खिड़की थी जो बरामदे में खुलती थी। खिड़की के सामने दरोगा जी का पलंग पड़ा था जहां वो सो रहा था। वो सातों कोठरी में बंद होकर अपनी किस्मत पे रोती रहीं, और फिर जब दिल हल्का हुआ तो बातें करने लगी। एक ने कहा, रात कैसे गुजरेगी, कोई किस्सा या कहानी शुरू करो। दूसरी ने कहा, आप बीती सुनोगी या चक बीती? तीसरी ने कहा, बहन आप बीती ही सुनाओ। पहली ने अपनी कहानी इस तरह शुरू की कि मैं एक चपरासी की बीवी थी। घर में ना कोई सास थी ना नंद। मियाँ बीवी दोनों सुकून से रह रहे थे। मियाँ के पास जितना रुपया था इसका उन्होंने मुझे सोना बनवा दिया था और कहा था कि अपना जेवर एहतियात से रखना। नौकरी का कोई भरोसा नहीं। हाकिम बहुत बदमिजाज है, हमेशा मुझसे नाखुश रहता है। अगर नौकरी चली गई तो मैं जेवर बेचकर दुकान बनाऊंगा। मैंने इन्हें इत्मीनान दिलाया और कहा, मैं सारा जेवर संदूक में रखती हूँ और संदूक को ताला लगा के चाबी अपने पास रखती हूँ। मैं सारा दिन घर में बेजार हो जाती हूँ। मैंने शोहर से कहकर एक बकरी ले ली। बकरी का नाम बत्तू रखा। मैं बकरी से अपना दिल बहला लेती। मियाँ नाश्ता करके दफ्तर चले जाते और दोपहर का खाना खाने घर आते। एक दिन इनको आने में देर हो गई। मैं इंतजार करते करते थक गई। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं हमेशा पहले शोहर को खाना खिलाती और फिर खुद खाती, लेकिन इस दिन मेरे शोहर को आने में बहुत देर हो गई। मैंने एक तरकीब सोची कि बकरी के जरिए खाना अपने शोहर तक पहुंचा देती हूँ। मैंने बकरी से पूछा कि बत्तू, क्या तुम खाना ले जाओगी? इसने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। मैंने खुशी खुशी इसके बालों में चमेली का तेल लगाकर कंघी की और इसे अपना सारा जेवर पहना दिया। यकीन मानो बहन, वो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने एक दस्तरखान में खाना बांधा और बकरी के गले में लटका दिया। मैंने एक भारी सा दुपट्टा उड़ा दिया और इसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने खाना खाया और बर्तन धोए। फिर अपने पलंग पर लेटी ही थी कि मियाँ घबरा कर कहने लगे, बीवी जल्दी से खाना दो। मैं हंसने लगी और कहा, मेरे साथ मजाक न करे, क्या आपका खाना अभी तक पहुंचा नहीं? शौहर ने कहा, मेरा खाना कौन लेके आएगा? बीवी ने कहा, अपना ही आदमी तो लेके गया है। शौहर ने तेज आवाज में पूछा, अपना आदमी? कौन अपना आदमी? मैंने कहा, तुम बत्तू को नहीं जानते? इसने कहा, तुमने इस जानवर को सारा खाना दिया। बीवी ने कहा, कौन जानवर? मैंने तो इससे इंसान बनाकर भेजा है। शौहर ने कहा, वो कैसे? मैंने कहा, मैंने अपना सारा जेवर पहनाकर और दुपट्टा उड़ा कर भेजा है ताकि वो जब तुम्हारी कचहरी में पहुंचे तो तुम्हारी शान में इजाफा हो। शौहर ने जब ये किस्सा सुना तो सर पीट लिया और खुद गली में भागा। इसने हर एक से बत्तू का पूछा, लेकिन जो भी सुनता हंस देता। आखिरकार कचहरी तक पहुंच गया, लेकिन बत्तू को कुछ पता नहीं चला। इसने घर आकर मुझे बाजू से पकड़कर घर से निकाल दिया। किसी औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं। भला तुम ही बताओ, ये भी कोई बात हुई? दूसरी औरत ने कहा, बहन मेरे मियाँ काफी पैसे वाले थे। वो तिजारत करते थे। 6 महीने घर पर रहते और 6 महीने बाहर। मेरी शादी को 1 महीना गुजरा कि मियाँ को परदेश जाना पड़ा। मेरी तन्हाई के डर से इसने मेरी अम्मा को बुलवा दिया। इसने साल का सौदा सलब घर में रखवा दिया और कुछ पैसे भी दे दिए। इसके अलावा 20 रुपए ईद उल फितर के, 20 शबराती के, 20 मुहर्रम के और 20 बकरा ईद के दे गए। जब वो चले गए तो मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मियाँ जिन के पैसे दे गए हैं, क्यों ना इन्हें आज ही दे दूँ? अम्मा ने कहा, क्यों नहीं बेटा। मैं गली में खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक आदमी गुजरा तो मैंने इससे पूछा, क्या तुम शबराती हो? इसने कहा, आपको शबराती से क्या काम है? मैंने कहा, मेरा शौहर इसके लिए पैसे दे गया है, वही उससे देने हैं। इसने कहा, हाँ मैं ही शबराती हूँ, वो पैसे मुझे दे दो। मैंने इसे 20 रुपए दे दिए।
میں گلی میں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی نظر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم عیدو ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اسے بھی پیسے دے دیے۔ اسی طرح ایک اور آدمی آیا۔ اس سے پوچھا کیا تم رمضان ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اس سے بھی 20 روپے دے دیے۔ اسی طرح بقرعید کے پیسے بھی دے دیے۔ ہم ماں بیٹی تو بہت خوش تھی کہ آج سب کا قرض اتر گیا۔ میرے گھر میں بہت سارا سامان موجود تھا، اس لیے میں نے محلے کی عورتوں سے کہا کہ اگر کسی کو کوئی سودا چاہیے ہو تو وہ لے لیا کریں۔ جس کو جو چاہیے ہوتا وہ لے جاتا۔ محلے کی عورتیں میرے زیور اور کپڑے بھی ادھار لے جاتی اور پھر واپس کر جاتی۔ اسی طرح کچھ دن میں سارا سامان ختم ہو گیا اور بات فاقوں تک آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو تار بھیجا کہ اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جلدی واپس آ جاؤ۔ اگلے دن واپس آ گیا اور پوچھا کیا کوئی چوری ہو گئی ہے؟ اتنا سامان اور اتنے پیسے کہاں گئے؟ میں نے کہا آپ جس چیز کے پیسے دے گئے تھے میں نے ان سب کو واپس دے دیے اور میں نے خرچے کے پیسے ساتھ والی عورت کو ادھار دیے کیونکہ اس کو ضرورت تھی اور محلے کے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے تھی تو میں نے سب میں بانٹ دی۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دی۔ بہن بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی جس پر مجھے گھر سے نکال دیا؟ یہ سن کر تیسری بیوقوف عورت بولی میرے میاں بھی دفتر میں نوکر تھے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ میری شادی کو 3 ماہ ہوئے۔ میرے پکائے گئے سب کھانوں میں میرے شوہر کو حریرہ بہت پسند تھا۔ میں جب بھی بناتی میرا شوہر کہتا تم بہت تھوڑا بناتی ہو، اس سے میرا پیٹ نہیں بھرتا، کسی دن تم بہت سا بنا۔ یہ بات بار بار سن کر میں نے ایک ترکیب سوچی۔ ایک دن جب شوہر دفتر گئے تو میں نے ہمسائی کو کہہ کر اس کے شوہر سے سوجی، شکر اور سامان منگوا لیا۔ گھر میں ایک کنواں تھا، میں نے سوجی، شکر اور سامان کنویں میں ڈال دیا اور بانس لے کر ہلانے لگی۔ تھوڑی دیر میں چکھا تو وہ پھیکا تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے اپنے ہاتھوں کے کڑے بیچ کر اور سامان منگوا لیا۔ میں نے سارا سامان کنویں میں ڈال دیا لیکن پھر بھی وہ پھیکا تھا۔ میں نے تنگ آ کر اپنا سارا زیور ہمسائی کو دیا اور کہا اس سے بیچ کر اور سامان لا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پھر سے سارا سامان کنویں میں ڈال دیا۔ اب کی بار حریرہ گاڑھا ہو گیا لیکن ابھی بھی پھیکا تھا۔ میں نے ہمسائی سے پوچھا کہ اب کیا کروں؟ اس نے کہا گھر رہن پر رکھوا کے اور سامان منگوا لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام بھی تم کر دو۔ اس کے شوہر نے جلدی سے گھر رہن پر رکھوا کے سامان لا دیا۔ اب کی بار سامان ڈالا اور ہلایا، پھر چکھا تو اب حریرہ میٹھا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا تو تھوڑی دیر بعد شوہر آ گیا۔ اس نے آتے ہی کھانا مانگا۔ میں نے کہا آج میں کھانا نہیں بنا سکی، مجھے وقت نہیں ملا۔ شوہر نے کہا ایسا کیوں؟ میں نے کہا آج میں نے اتنا حریرہ بنایا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اچھا جلدی سے لا دو۔ میں نے کنویں میں ڈول ڈالا اور ڈول بھر کر حریرہ باہر نکالا۔ میں نے زبردستی ایک چمچ شوہر کے منہ میں دیا تو اس نے کہا کیا کیچڑ میرے منہ میں ڈال دیا ہے؟ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا اور میں نے کہا میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے کنواں بھر کے حریرہ بنایا ہے، آپ ساری زندگی کھائیں تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے شوہر کو بتایا کہ میں نے زیور بیچ کر سامان لیا۔ شوہر حیران ہو کر پوچھنے لگا کیا زیور بیچ دیا؟ میں نے کہا ہاں، اس سے بھی کام نہیں چلا تو میں نے گھر کو رہن رکھ کر سامان لیا۔ یہ سن کر شوہر غصے میں آ گیا اور پکڑ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا کہ ایسی عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، بھلا تم ہی بتاؤ اس میں میرا کیا قصور؟ یہ سن کر چوتھی عورت بولی بہن میرے شوہر سوداگر تھے اور گودام سامان سے بھرے رہتے تھے، گاہک سامان لینے اور کبھی شوہر بھی باہر جاتے، زیور کپڑے کی کمی نہیں تھی، لیکن میری عادت تھی کہ میں 15 دن کنگھی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کپڑے بدلتی تھی۔ شوہر جب بھی گھر آتے تھے اور کہتے تھے نہ ہی تم خود کو صاف کرتی ہو نہ ہی گھر کو صاف رکھتی ہو، تم سے صاف تو گھر کی لونڈیاں رہتی ہیں، گھر کو صاف کروا دیا کرو اور خود بھی صاف رہا کرو۔ یہ سن کر میں تنگ آ گئی تھی۔ ایک دفعہ شوہر کسی کام سے 1-2 دن کے لیے باہر گئے تو میں نے گودام کھولا، چونے کی بوریاں باہر نکلوائی اور پانی میں گھول کر پورے گھر میں سفیدی کر دی۔ لونڈیوں نے مجھے منع کیا تو میں نے ان کو ڈانٹ دیا۔ پھر زعفران نکلوا کر گھر کی دیواروں پر اس کے پودے بنوا دیے۔ پھر میں نے بالٹی میں بہت سا عطر ملایا اور نہائی، اپنا سارا زیور پہن کر تیار ہو کے بیٹھ گئی۔ شام سے پہلے شوہر گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے یہی پوچھا کہ کیا کوئی عطر کی بوتل ٹوٹ گئی؟ آج تو بہت خوشبو آ رہی ہے۔ شوہر اتنی جلدی میں تھے کہ اس نے
घर की किसी चीज़ पे गौर नहीं किया। वो सीधा कमरे में आया और कहा, गोदाम की चाबियाँ दे। मैंने कहा, गोदाम में क्या रखा है? इसने कहा, सामान। मैंने कहा, वहाँ कुछ नहीं है। शौहर ने परेशान होते हुए कहा, क्या चोरी हो गई? मैंने कहा, नहीं, चोरी क्यों होगी? मैंने सारा सामान चूने में मिलाकर घर की सफ़ेदी करवाई है। ज़ाफ़रान और गुलाब भी इसमें मिलाया है और ख़ुद भी इतर से नहाई हूँ। आप ही तो हमेशा शिकायत करते थे। ये सुनकर पहले शौहर ने अपना सर पीट लिया और फिर मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनकर पांचवी औरत बोली, मेरी शादी को अभी 1 माह हुआ था कि शौहर को परदेश जाना पड़ा। मुझे अपने मियाँ से बहुत मोहब्बत थी। मैं इनसे 8 दिन की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। शौहर के जाने से 2 दिन पहले मैंने रोना शुरू कर दिया। शौहर ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। मैंने इनसे पूछा, क्या आप ये बता दें आप कहाँ जा रहे हैं? इसने कहा, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। रास्ते में दरिया आता है और फिर कश्ती के ज़रिए दूसरी तरफ जाते हैं। तो मैं चुप हो गई और शौहर चला गया। रात किसी तरह से गुजर गई। जब दिन हुआ तो मेरा दिल न लगा। मैंने लोंडी से कहा, मुझे किसी तरह मेरे शौहर के पास ले जाओ। इसने कहा, मैं कैसे ले जाऊँ? रास्ते में दरिया आता है और फिर कश्ती के ज़रिए जाते हैं। मैंने इससे कहा, क्यों ना घर में ही दरिया बनवा लें। वो खुश हो गई। मैंने मज़दूरों को बुलवा के घर की खिड़कियाँ और रोशनदान बंद करवा दिए। फिर जेवर बेचकर घर में पानी डलवाना शुरू कर दिया। पैसे और जेवर पिक किया, लेकिन पानी ऊपर ना आया। मैंने मोहल्ले के लोगों से कहा कि कोई मेरा घर खरीद ले और मुझे इसमें पानी डलवा दे। कोई शख्स ना माना। आखिर एक ऐसा आदमी मिला जिसने यकीन दिलवा दिया कि वो मुझे पानी डलवा दे। इसने पानी डलवाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में पानी बहुत ऊंचा हो गया। लोंडी ने पहले ही 2 गड्ढे अलग कर दिए थे। हम इन गड्ढों पर बैठकर पानी में उतर गई और अपना सफ़र शुरू किया। कभी मैं आगे निकल जाती और कभी लोंडी। हमने कई घंटों सफ़र जारी रखा। जब शाम होने लगी तो मैंने लोंडी से कहा कि अगर बीच राह में रात हो गई तो हम क्या करेंगे? लोंडी ने कहा, हम अपने घर की छत पर बैठ जाएंगे और मैं हमसाई से खाना ले आऊँगी, फिर हम सफ़र शुरू करेंगे। मैंने कहा, पागल, अब यहाँ कहाँ से घर आ गया? लोंडी कहने लगी, आप रात की फिक्र ना करें। ये देखिए, हम मियाँ साहब तक पहुँच गए। ये सुनकर मैंने सामने देखा तो मियाँ साहब सामने छत पर खड़े थे। मैंने कहा, आप हमें छोड़कर चले गए थे तो हम खुद आ गए। चले, अब हमें जल्दी से निकाले। शौहर ने कहा, पागल हो तुम लोगों ने घर का क्या हाल बना रखा है? सारा मोहल्ला हंस रहा है। मैं तो कुछ ज़रूरी कागज़ भूल गया था, वही लेने आया हूँ। इसने बड़े गुस्से से हमें बाहर निकाला और लोंडी को तो बहुत मारा और मुझे घर से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ, ये भी कोई वजह थी घर से निकालने की? फिर छठी औरत बोली कि मेरी शादी को 1 महीना गुजरा था कि रमज़ान शरीफ शुरू हो गया। सास और नंद अपने घर चली गईं। मैं बहुत खुश थी। मेरा शौहर अपने ऑफिस था। मैं किसी चीज़ की कमी नहीं थी। रमज़ान अभी चल रहा था। एक दिन शौहर कहने लगा, बेगम, मैंने बहुत से लोगों के घर में अफ्तारी की है। अब मैं चाहता हूँ कि आखिरी वाले दिन सबको दावत दूँ। मैंने कहा, क्यों नहीं? शौहर ने कहा, ठीक है, फिर आखिरी रोज़े वाले दिन बावर्ची सब खाना बना देंगे, तुम बस निकलवा कर भेज देना। मैंने कहा, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, सब हो जाएगा। आखिरी रोज़े वाले दिन मैंने सुबह से तैयारी शुरू कर दी। मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनवाए, बहुत सी किस्मों के शरबत तैयार करवाए, मज़ेदार खीर तैयार हुई। जब मेहमान आए तो मैं छत पर बैठकर गिनने लगी। जब तादाद 40 से ज़्यादा हुई तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक बार बुलाने से ये सब क्यों आ गए। रोज़ा जब अफ्तार हुआ, सब ने मुख्तलिफ शरबत जी भर के पिए, फिर खीर खाई। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने पहली बार खाना देखा। आखिर नमाज का वक्त हुआ तो सब नमाज पढ़ने लगे थे। मैंने सोचा, हर तरह के शरबत पीने से और अफ्तारी करने के बाद अगर मेहमानों की तबीयत ख़राब हो गई तो मेरे शौहर की बदनामी होगी। ये सोचकर सारे खाने मैंने छत से नीचे गिरा दिए और कुछ भी ना छोड़ा। नमाज के बाद मेरा शौहर मेरे पास आया और कहा, जल्दी से खाना भिजवा दो। मैंने इससे सारी बात बताई कि इस डर से कहीं लोगों की तबीयत ख़राब ना हो जाए और ना आपकी बदनामी हो। मैंने सारा खाना फेंक दिया। सुनना था कि मेरा शौहर सर पकड़कर बैठ गया और कहा, बेवकूफ़ औरत, तुमने मेरी नाक कटवा दी। अब मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं, निकल जाओ यहाँ से। औरत ने कहा, बहनों, मैं अपने 3 भाइयों में सबसे बड़ी थी, लेकिन मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। मेरी छोटी बहनों की शादी हो गई थी। मेरी अम्मा बहुत परेशान रहती थी।
दिन किसी का रिश्ता मेरे लिए आया तो अम्मा ने तनख्वाह कम होने के बावजूद हाँ कर दी। अम्मा ने बहुत सा सामान मुझे दिया। पहले तो सब ठीक था, लेकिन महीने बाद जब शौहर ने 50 रुपये देकर कहा कि इससे घर चलाना है तो मैं बहुत परेशान हुई। मैंने अम्मा के घर में कभी इतने कम पैसों पर गुजारा नहीं किया था। मैंने हमसाई को अपना दोस्त बना रखा था और हर माह एक जेवर बेचकर गुजारा करती थी। इस तरह 1 साल गुजरा तो सारा जेवर बिक गया। इन्हीं दिनों अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई और मैं शौहर को लेकर अम्मा के पास गई। हमने बहुत कोशिश की लेकिन अम्मा की तबीयत ठीक ना हुई और अम्मा चल बसी। मैंने शौहर से कहा, बड़ी होने के नाते अम्मा की सारी तदफीन और रसूमात मैं करूँगी। शौहर ने कहा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं। मैंने कहा, कर्ज ले लें। इसने कहा, मैं कर्ज कहाँ से दूँगा? अगर तुम अम्मा की बारी चीज़ उठा लो तो मैं ये काम कर सकता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम फिक्र ना करो। उन्होंने 2000 का कर्ज ले लिया और इस तरह शान और शौकत से सारा कुछ हो गया। सब ने मेरे शौहर की बड़ी तारीफ़ की। मैंने वर्षे में कुछ भी ना लिया। मेरे शौहर हैरान थे, लेकिन मैंने इनसे कहा था कि मैंने बारी चीज़ उठा ली है, आप फिक्र ना करें। रात को जब सब सो गए तो मैं शौहर को लेकर अम्मा के कमरे में गई और कहा, देखें। शौहर ने पत्थर देखा और कहा, क्या इसके नीचे अशरफियाँ हैं? मैंने कहा, नहीं, वो क्यों होंगी? ये वो पत्थर है जिस पर बैठकर अम्मा नमाज पढ़ती थी। आपने ही तो कहा था कि कोई बारी चीज़ उठाना। मुझे इससे ज़्यादा बारी कोई चीज़ नहीं मिली। ये सुनना था कि मेरा शौहर सर पकड़कर बैठ गया और मुझे जंगल में छोड़ गया ताकि मैं सारी ज़िंदगी जंगल में भटकती रहूं। अपनी अपनी कहानी सुना के सारी औरतें अपनी अपनी गठरी पर सर रख कर सो गई। सुबह हुई तो दरोगा जी ने सिपाही से कहा कि इन 7 औरतों को छोड़ दो, इसका सूद बेचकर इनके पैसे ला दो, क्योंकि वो इनकी सारी कहानियाँ सुन चुके थे और इन्हें यकीन हो चुका था कि दुनिया की सबसे बेवकूफ़ औरतें हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फ़िज़ा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले निशान को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।